उसका फीडिंग कॉस्ट कम रहे, अच्छा, और उसका प्रोडक्शन ज्यादा रहे। मुर्गी के अलावा आप बकरी देख रहे हैं, बकरी बहुत शौक से खा रही है। सोने के जगह में हरे चारे के प्रबंध, इधर चारा बन रहा है, इधर मुर्गी पाल रही है। हाँ। दोस्तों आज की वीडियो उन किसान भाइयों के लिए हैं जो मुर्गी पालन या बकरी पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। उनके पास फार्म के लिए जमीन तो है लेकिन हरा चारा उगाने के लिए जमीन नहीं है। लेकिन अब उनके लिए खुशखबरी है, वो बहुत कम कीमत में बिना जमीन के, बिना मिट्टी के अब हरा चारा उगा सकते हैं, और वो भी मात्र एक चारपाई जितनी जमीन में और बहुत कम कीमत में। इसी तकनीक को जानने के लिए आज हम आए हैं पूना। यहाँ आपको मिलवाएंगे विशाल जी से और जानेंगे इस तकनीक के बारे में। विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्ते। अभी हम जिस फार्म पर खड़े हैं यहाँ पर कितने बर्ड हैं और कौन सी ब्रीड है? सर यहाँ पे तकरीबन 800 बर्ड है और सोनाली ब्रीड है सर। यहाँ पे सोनाली ब्रीड है सर। फार्म एरिया कितना है ये? तकरीबन आधा एकड़ का है सर। आधा एकड़। जी सर। अंडे का यहाँ पे इतना भयंकर उत्पादन हो रहा है, क्या खिला रहे हैं आप मुर्गियों सर? को? हम इस फार्म पे 70% हाइड्रोपोनिक चारा खिला रहे हैं और 30% कंपोनेंट फीड खिला रहे हैं सर। अच्छा, हाइड्रोपोनिक क्या होता है? सर हाइड्रोपोनिक ऐसा तकनीक है कि हम उसको कच्चे मक्का से 1 किलो से 8 दिन में 8 से 9 किलो हरा चारा बनाते हैं सर, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण अंडे का उत्पादन ज्यादा हो रहा है सर। कैसा रिजल्ट आया? मैं देख रहा हूँ अंडे इतने ज्यादा आ रहे हैं, रिजल्ट आपको कैसा लगा इसका? देखिए एक सिंपल तजुर्बा है, हम जब फीड खिलाते हैं उसके अंदर मक्का रहता है जी। हम जब हाइड्रोपोनिक कर रहे हैं उसके अंदर मक्का ही है, खाली कच्चा मक्का खिलाना, उसके चलते हम मक्का को अंकुरण करके दे रहे। हम जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी हम अलग अलग फार्मर के पास जाके वो सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर एक कच्चे मक्के से अंकुरण करके उसको दे रहे हैं पशुओं को, तो अंडे का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है सर। और कीमत क्या पड़ती है इस चारे की? सर सबसे महंगे की इसका चारे की कॉस्ट आती है 3 रुपए से 5 रुपए किलो के बीच प्रति किलो के हाइड्रोपोनिक चारे की। जी सर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं खाली ला के रख दिया, फिर भी पूरी मुर्गी टूट पड़ी उसके ऊपर खाने के लिए। जी। उसके बाद मैंने उसको काट के भी रख दिया। आप देख रहे हैं कि इसके काटने के बाद मुर्गी बहुत शौक से खा रही है और हर दाना दाना खाया जा रहा है। इसमें मिठास बनती है, ग्लूकोज रहता है और वो मीठापन से मुर्गी अच्छे शौक से खाती है सर इसको। अच्छा, जो मुर्गी है तैयार होने में उतने ही समय में तैयार हो जाती है, कुछ ज्यादा समय लेती है इसमें? देखिए हम मुर्गी पालन समय फीड जो मैनेजमेंट करते हैं वो सब उसका डाइट सब सेम रहता है जी। हमारा फोकस है कि जो फार्मर के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा सिंगल मोटो है उसका फीडिंग कॉस्ट कम रहे, अच्छा, और उसका प्रोडक्शन ज्यादा रहे। मुर्गी के अलावा आप बकरी देख रहे हैं, बकरी बहुत शौक से खा रही है, गाय है, भैंस है, बतख है, सबके लिए आज के समय में हाइड्रोपोनिक चारा एक वरदान हो रहा है, अमृत लेवल काम कर रहा है सर। सर आपको मोर एक फार्म लेके जाऊंगा जहाँ पे आपको ओवल दिखा सकता हूँ कि एक अलग मॉडल बना चुका है हमारे लिए। एक बंगलों के सामने तो मुर्गी का पालन किया हुआ है। आजकल लोग देखते हैं कि मुर्गी पालन में बहुत ही है, तो वहाँ पे मुर्गी क्या नहीं जाता। हाँ। एक ऐसे कस्टमर है हमारे फार्मर है जिन्होंने बड़ा बंगलों के सामने ही 1000 बर्ड का संगोपन किया हुआ है, जिसके चलते वो रोजाना 4 से 5 अंडे ले रहे हैं। और वहाँ पे स्पेशली उनके पास हाइड्रोपोनिक है, जगह बहुत कम है, और कम जगह में उन्होंने हाइड्रोपोनिक करके 1000 का अच्छा संगोपन किया है, मैनेजमेंट किया हुआ है और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सबसे उनका फायदा हुआ है सर, उनका फीड आधे से नीचे आ चुका है और प्रोडक्शन उससे बढ़ चुका है। आपको दिखाऊंगा मैं लाइव। जी चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं किसान के घर। पीछे आप देख रहे हैं इनका बंगला है और साइड में इन्होंने मुर्गी पालन किया हुआ है। विशाल जी हमारे साथ में। भाई साहब अब दिखाइए कैसे कैसे इन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ है। हम इस फार्मर का आपको दिखाएंगे किस तरफ मैनेजमेंट किया गया है। जी अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कितनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं? यहाँ पे लगभग 900 के आसपास मुर्गियाँ रखी गई है सर। 900 मुर्गियाँ हैं जी सर। ये मैं देख रहा हूँ सोनाली नस्ल की मुर्गियाँ इन्होंने पाली हुई हैं। जी सर। जो कि एक एवरेज अच्छा खासा अंडा देती है, 200 से 250 अंडे साल भर में देती है ये मुर्गी। जी सर। और ये मुर्गियाँ अंडे पे आई हुई हैं? अभी अंडे चल रही है, अंडे चल रहे हैं रोजाना। अंडा चल रहा है जी सर। मतलब टोटल मुर्गियाँ कितनी है यहाँ पर? तकरीबन 900 के आसपास मुर्गियाँ। 900 मुर्गियाँ। और अंडे कितने आ रहे हैं रोज? अंडे लगभग 500 के आसपास आ रहे हैं। 500 अंडे? जी सर। अंडे का रेट क्या चल रहा है यहाँ पर? 10 से 12 रुपए के बीच चल रहा है सर। 10 से 12? जी सर। मतलब 500 अंडे हैं, अगर 12 रुपए के रेट से जाएंगे तो 12 पंजे 60, 6000 रुपए रोज का अंडा यहाँ पे सेल होता है। जी सर। है ना? महीने में 1,80,000 के अंडे बनते हैं जो इतना प्रोडक्शन है। तो इतना अंडा देने के लिए फीड क्या चल रहा है इनका? यहाँ पे 2 फीड दिए जा रहे हैं जी। एक आपका ये फीड आता है रेडीमेड वाला। अच्छा, ये कंपनी फीड है? ये कंपनी फीड दिया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ये आधा करके जी साथ में हाइड्रोपोनिक फीड दिया जा रहा है। ये फीड मक्का से तैयार किया जा रहा है। जी। ये अंकुरित दिया जा रहा है, विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है, इसकी वजह से इसका फर्टिलाइजेशन रेट बढ़ जाता है, मुर्गे का भी और मुर्गी का भी। जी। मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है क्योंकि विटामिन ई दिया जा रहा है साथ में, क्योंकि ये नेचुरल विटामिन ई है इसमें। यस सर। जी। तो ये कितना तैयार कर लेते हैं एक दिन में? अभी यहाँ पे क्या किया था हमने, पिछले 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ पे आके सेटअप करा दिया था उनको। अच्छा, 25 किलो वाला ट्रायल के लिए कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब 25 किलो हरा चारा रोज बनेगा यहाँ पर? 6 ट्रे वाला। अच्छा। यहाँ पे देखेंगे आप, ये पहला सेटअप गया था, इसको अभी 6 महीना पूरा हो गया जी। ये सेटअप चल रहा था, इनको ये फीड कम पड़ रहा है। अच्छा। इसके बाद इन्होंने और एक सेटअप बना के दिया मेरी तरफ से। अच्छा, मतलब एक यूनिट तो ये है, एक यूनिट आपने और दिए बना के?
इनका अंडा बढ़ गया, अंडे की साइज बढ़ गई, इनका जी। फीड कम लगने लगा, जी। तब जाकर उन्होंने बढ़ जाए। देखिए यहाँ पे क्वालिटी भी कैसी, क्वालिटी एकदम हाँ। क्लास मेंटेन आ चुकी है, आप देख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे बताना चाहूंगा न्यूट्रिएंट कंटेंट अंकुरन आए दाना में अच्छा रहता है। हाँ तो ये आप प्रूवन देखो, बिल्कुल बिल्कुल। इससे बढ़िया क्या मिला देखो सकता है? दाने का मुंह उल्टा रह गया होगा तो बैक साइड में भी उगाया ये। पूरा छोड़ छोड़ के आ रहा है क्वालिटी। जी, देखना जी, जी। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सबसे मेन आप देखिए पका हुआ अनाज है। बिल्कुल बिल्कुल रूट अच्छा आ रही है और हरी बिल्कुल, पत्ती। बिल्कुल, तो मुर्गी के लिए इससे बेहतर चारा और कोई नहीं दे सकते हम। और किसान भाइयों ये देखिए ये अंकुरन आने लगा है, इसमें जड़ें आने लगी हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, भिगोने के बाद इन्होंने शायद कितने दिन का है भीगा हुआ ये चारा? ये एक दिन भिगाया जाएगा, एक 2 दिन दिन का। आप अंकुरित किया देखिए गया है। कितना लंबा अंकुरन आ रहा है। और यहाँ पर ये कितनी कम जगह में, आप ये बताइए कितने बाई कितने की? ये 4 खाली फुट है, 4 फीट बाई 6 फीट जगह है। रोज का 4 बाई 25 किलो 6 है। की। और घर का देखो कितना कोना अटका हुआ है, मतलब जी। घर के कोई भी कोने के अंदर हम काम कर पा रहे हैं सर। इस कोने में वेस्ट था, ये कोने में कुछ नहीं कर रहे कुछ थे। नहीं बोल रहा था, कुछ में अभी इन्होंने ये अपना- कोना जी। ये आपको सोना दे रहा है। देखो बोलते हैं ना मुर्गी अंडा देती है सोना जैसा बोलते हैं। जी जी आप जी देखिए सोना, जी सर जी ये सोना है। जी। आज के समय में पशुओं में हाँ जब बिजनेस किया जाता है मुर्गी हाँ। का, बतख का, हाँ। अलग अलग जी चारा का प्रॉब्लम होता है, फीड का प्रॉब्लम होता है। ये लाइव देखिए सर नजारा। जी। यहाँ पे एक हो गई, इसके बाद इन्होंने फिर आगे सामने से लगाया था। जी यहाँ पे इनका जगह यूटिलाइज हो गया और हरा चारा जो कम पड़ रहा था जी, फीड, जी। तो फिर एक बार बढ़ा दिया हमने। सबसे बड़ा नजारा है कि बंगले के सामने कोने के जगह में जी। हरे चारे की प्रबंध, जी। इधर चारा बन रहा है, इधर मुर्गी पल रही है। हाँ। तो ये आप कम जगह कम पानी में और कम इंसान की तरफ से कर नहीं सकते वो हो। तो दिख रहा, देखो 1 2 3 4 5 6 ट्रे लगाई हुई हैं। आप है देख ना? लीजिए सर, इधर भी जी आप, उधर भी आपको देखो, उधर पीछे भी आपको दिखाया मैंने, हाँ। इधर भी वही दिखा रहा हूँ। बिल्कुल तो ये प्रूवन रिजल्ट है फार्म पे। जी और आने वाले समय में मुर्गी पालन में यही सबसे अव्वल है। जी। आपको इसकी विधि बताने जाऊंगा सर मैं। आप देखेंगे कोई भी ट्रे निकाल के देखेंगे सर हम, अच्छा हाँ, सब में अच्छी तरह से अंकुरन है, सबसे जड़ें से न्यूट्रिएंट जम कंटेंट- चुका है ये। जी। और ये चारा कितने दिन का चारा है ये? ये सर 6 दिन का है, अभी 8 दिन का 6 आपको दिन बताऊं मैं। में? ये देखो ये अच्छा उससे 8 रेडी हो दिन में गया। ये तैयार हो गया है। इसका वेट थोड़ा ज्यादा आएगा सर, ये थोड़ा ये तो जी, हेवी जी। है। अच्छा ये रेडी बन गया। इसमें किन किन चीजों की जरूरत होती है और 1 किलो मक्का से प्रोसेस करके कितना फीड तैयार हो जाता है, हमारे किसान भाइयों को पूरा तरीके से बताइए। जी सर देखिए, बेसिकली इस पे हमको लगता है रॉ मटेरियल मक्का, जी मक्का कर सकते हैं, गेहूं कर सकते हैं और जौ कर सकते हैं। जी यहाँ पे हम कर रहे हैं मक्का का, जो हमारे यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल होता है और अच्छी जी। क्वालिटी में हम जी। फीड खिलाते हैं। जी बेसिक आपको यहाँ देखेंगे कि हम पहले मक्का सिलेक्शन करना पड़ता है इस तरह का, अच्छा जो मक्का साफ सुथरा रहे और इसका आप दाना देखोगे, दाना एकदम अच्छा मोटा रहे, क्लीन। जी जी ये पहला हमारा काम होता है मक्का सिलेक्शन करने का। अच्छा मक्का से लेने के बाद इसको एक बार साफ करके लेना पड़ता है, छान के। हाँ ये हो गया हमारा पहला सेक्शन। जी सेकंड में इसमें क्या करते हैं हम, एक टब के अंदर पानी लिया जाता है, जी जिसके अंदर मक्का ये भिगोने को रख दिया जाता है एक दिन के लिए। जी एक दिन मक्का इस तरह भिगोने के बाद ये थोड़ा मक्का फूल जाता है। हाँ मक्का फूलने के बाद ये थोड़ा इसमें कचरा होता है, हाँ। इसलिए हम इस तरह का हाँ वो छलनी में आ इस्तेमाल करते जाता हैं, है, छिलने वाला, हाँ। ताकि ये कचरा कचरा निकल सकता है निकल पूरा। जाएगा। और इसके बाद जी इसको इस तरह से छन्नी में भर लिया। बाहर लिया जाएगा, जी। इसमें क्या होगा, पानी निकल जाएगा, मक्का रह जाएगा। जी ये हमारा सेकंड हो गया। जी सबसे मेन, इससे बाहर निकलने के बाद सर जी। इसको धो लिया जाएगा साफ पानी से। जी। और इस तरह से ये बोरी है धान की, जी ये धान की बोरी के अंदर इसको ऐसे लपट के पूरा रख दिया अच्छा, जाएगा। आपने पूरी बोरी खोलकर और वहां से निकालकर इसको अंकुरन होने के लिए रख दबा दिया कर है। रख दिया अब है। ये सुबह रख दिया था मैंने। जी अब इसको 2 दिन यहाँ रखा जाएगा, जी तो इस 2 दिन के वजह से थोड़े थोड़े अंकुर आने जी। शुरू हो जाएंगे। ये हमारा बेसिक प्रोसीजर है। अच्छा तो इसमें ध्यान की 3 चीज को देना पड़ता है। जी ये धान की बोरी हर समय फ्रेश चाहिए, मतलब एक- जूट जूट की बोरी होनी चाहिए जी, ये। ये जूट की बोरी फ्रेश होनी चाहिए। जी एक और जी। अंकुरन के बाद दाना धो के लेना पड़ता है, जी और ये दाना धोने के बाद इसको फिर ट्रे में फैलाया जाता है। ये देखिए आज सुबह इस मक्का को हमने ये फैला के रख दिया ट्रे के अंदर इस तरह जी से। जी ये मक्का हो गया पहले दिन का। जी तो इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको हम आगे लेके जाते हैं। अच्छा ये हो गया पहले दिन का मक्का। जी इसके बाद आपको दूसरे दिन का, जी। इधर मक्का आ गया तीसरे दिन का। इस जी। तरह मक्का स्टेप बाय स्टेप अच्छा रखा जाता है। जी तो डे बाय करते करते जी ये मक्का देखो 4 दिन का मक्का है। कितने इस तरह दिन का है ये? 4 दिन का। 4 दिन ये थोड़ी का। जड़ें बनने इसमें शुरू हो बन गई गई देखिए। हैं, बंधने लगी हैं, जी जी। ये मक्का है 5 दिन का, देखो इसमें पत्ते बनने शुरू हो चुके पत्ते हैं। हो गए बनने। जी ये मक्का आपका आगे निकल रहा है, ये लगभग 6 दिन का मक्का बन चुका है 6 दिन का चारा पूरा दिखने लगा जी। अच्छी इसमें तरह पूरी से। रूट बननी शुरू हो चुकी जी है। जी जी अभी नॉर्मली 7 से 8 दिन जी इस तरह से अव्वल चारा बन जाता है। ये कल 7 दिन इसको पूरा हो गया, आज सुबह ही अच्छा ये 7 दिन में ऐसा बन चुका है सर। जी जी तो हम इसको कल खिलाएंगे। और अच्छा। आज का जो मेरा रेडी है हाँ, वो देखिएगा पूरा, मतलब ये खाने के लिए तैयार है। इसकी आप ये देखिएगा, जाड़ी, हाँ रूट्स, जी जी ये दाना, हाँ हरा पत्ता, जी 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 वे खिलाने को रेडी है। इसको खाली हम इस तरह से
बाहर निकाल के 3-4 घंटे के लिए सुखा के रख देंगे। अच्छा, ताकि इसके अंदर का पानी निकल जाए, वाटर कंटेंट रिलीज हो जाएगा यस, इसका, और फिर अच्छा रहता है, ये सूखा रह जाएगा फिर। जी जी जी। अच्छा, इसको 3-4 घंटे सुखाया जाएगा, फिर खिलाया जाएगा जी। ये स्ट्रक्चर बन चुका है 4x6 जगह का जी। इसके अंदर पूरी ट्रे लगी गई है 48 ट्रे। अच्छा, 48 ट्रे लगी गई है जो लगभग 1 बाय 1.5 फीट साइज की है जी। इसके अंदर बात पूरा पीवीसी स्ट्रक्चर का जो मजबूत बनाया हुआ है, हाँ। जिसको पूरा हेवी स्ट्रेंथ डिजाइन किया गया है जी। बेसिकली इसमें क्या होता है सर, ये हर स्टेप में फुवारा सिस्टम डिजाइन किया गया है। अच्छा। तो हर स्टेप में हर घंटे के हिसाब से, सीजन के हिसाब से पानी ऑटोमेटिक रन होगा। अच्छा। जिसके चलते इसको पानी समय से मिल जाता है और पूरा प्रेशर पानी मिलने के कारण अच्छा ग्रो हो जाता है जी। सेकंड, इसमें हमने ग्रीन शेड नेट लगाया गया है। अच्छा। ताकि ये धूप से बचे और बाकी कीड़ों मकोड़ों से बच जाए जी। ये और एक सेकंड फायदा है कि जगह कम लग रही है, स्ट्रक्चर पोर्टेबल है, रस्ट प्रूफ है और आपका इसका लाइफ 6-7 साल प्लस है जी। और सबसे मेन बात, इसको कोई भी आदमी कर सकता है, जिसकी लेडीज हो, बुजुर्ग आदमी हो। लाइट वेट काम है, ज्यादा मेहनत काम नहीं है। हाँ, आधे घंटे का काम है, इतना बड़ा काम नहीं है, कोई भी आदमी कर सकता है। क्योंकि ट्रे का वजन इसका 1 किलो में 8-10 किलो की ट्रे बनती है जी सर। क्योंकि ट्रे का वजन भी लगा लीजिए, वाटर कंटेंट भी लगा लीजिए और चारा भी लगा लीजिए, और तो सबसे बड़ा नहीं उठा सकता आदमी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोटर फिट किया गया है, इसके अंदर मोटर है। अच्छा। तो फिटिंग सिस्टम है जी। तो ये फिल्टर करेगा, जो फिल्टर आगे कचरा नहीं जाने देगा। हाँ। और ये मोटर अपने आप ऑन ऑफ कर दी रहेगी। अच्छा। और उस तरफ सामने हमारा टाइमर लगाया गया है सर जी। मैं दिखाऊंगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे टाइमर सेट किया गया है। अच्छा। तो यहाँ से ऑपरेट ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ। और वहाँ पे पानी चलता है जी। एक सेम सेंटर से हमने दोनों सेटअप को डिजाइन किया गया है, दोनों को पानी जाता है वन टाइम। अच्छा। उसको हो जाता है, इसको जाता है पानी सर। ये इसका स्ट्रक्चर डिजाइन है सर। मतलब वो ऑटोमेटिकली टाइम पे जो टाइमर लगा हुआ है, अपने आप ही उसमें स्प्रिंकल चल जाएंगे और स्प्रे हो जाएगा जी जी। प्रतिरोज यहाँ पे 50 किलो चारा बन जाता है जी, जिसमें कि हमारी रोजाना 12 ट्रे निकल रही है जी। और जगह खाली लिए हमने यहाँ पे 4x6 फीट का जी, उधर 4x6 फीट का जी। उतने जगह में रोज आधा-पौना घंटा काम करके हम इस एकदम टॉप क्वालिटी हरा चारा पर्याप्त कर रहे हैं सर। जो आप हरा चारा तैयार कर लिया, आप इनको मुर्गियों को दे रहे हैं, कितनी बार देते हैं दिन में? दिन में 2 बार दिया जाता है सर। दिन में 2 बार, एक 10 से 11 के बीच। अच्छा। और शाम को 4 से 5 बजे के बीच। मतलब एक सुबह हो गया और एक शाम को हो गया, है ना जी। सुबह 6 ट्रे, शाम को 6 ट्रे जी खिलाई जाती है। और दूसरा कंपनी फीड भी जो आप देते हैं जी, वो उसके सुबह और शाम को। अच्छा, वो भी 2 ही बार देते हैं? जी जी, वो 2 बार दिया जाता है। अच्छा विशाल भाई, आपने ये पीपे लगाए हुए हैं, कनस्तर बोलते हैं इनको। ये फार्मर ने इस तरह जुगाड़ किया है सर। ये जी, यहाँ पे कम जगह ही है उनका जी, तो अंडे का जुगाड़ किया, बैठने का जुगाड़ किया। आप देखिए यहाँ पे अंडे भी इकट्ठे हो रहे हैं आपके। हाँ। अंडे हो रहे थे इधर, सुबह हो गए, टाइम दोपहर का है ना जी, सुबह अंडे इकट्ठा कर दिए ऑलरेडी। हाँ। तभी दोपहर का अंडे अलग हो जाएंगे। आप देखो मुर्गी खा रही है, 2 बार उठाते हैं, सुबह भी और शाम को भी। और इनको ये लकड़ी का बनाया हुआ था कि मुर्गी शाम के उसके ऊपर यहाँ बैठ जाती है। ये अंडा भी कट हो रहा है, बैठने का हो रहा है और कम जगह में इनका खाने का हो रहा है। दोस्तों, विशाल जी ने हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इन्होंने एक फार्म दिखाया, साथ में बंगले वाला फार्म भी दिखाया और इतनी अच्छी जानकारी दी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से किसान इसको खिलाकर बहुत कम कीमत में अपना लाइव स्टॉक पाल सकता है। यदि किसी भाई को ये सिस्टम लगवाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर इनका नंबर आ रहा है। तो ये थे हमारे साथ में विशाल मानन जी, जिन्होंने आपको हाइड्रोपोनिक तकनीक की इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ इनके द्वारा दी की जानकारी आपको मदद देके जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।